दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3। क्या है? निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक, चलिए पहले हम इसके बारे में सीखते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक, चतुर्थांश। चलिए पहले हम चतुर्थांश सीखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें जो है चतुर्थांश का ही प्रयोग किया गया है। देखिए चतुर्थांश, यहाँ पे देखिए एक जो 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पहले इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष या फिर एक्स एक्सिस। ठीक, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई अक्ष। अब देखिए इसके विपरीत जो इधर है, इसको एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अच्छा है, यहाँ पे वाई डैश अक्ष। देखिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु को 0 0 से प्रदर्शित, ये जो है यह मूल बिंदु है। ठीक, इधर मूल बिंदु से यक्स अक्ष तक जितनी संख्याएं रहेंगी हमारी पॉजिटिव रहेंगी। जैसे यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6, मतलब चाहे जहाँ तक ले जा सकते हैं इसको। इधर देखिए इधर पॉजिटिव रहेगा 1 2 3 4 5। ठीक, और फिर इधर देखिए इधर माइनस में रहेंगे। ठीक, इसके विपरीत माइनस में रहेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे चला जाएगा। ठीक, -5 यहाँ कर देते हैं। इधर देखिए -1 -2 -3 -4 ऐसे रहेंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसको फोर्थ चतुर्थांश। जैसे जैसे अगर कोई बिंदु हम लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए 2 और कितना 3। ठीक, तो पहले यक्स अक्ष लिखेंगे, यक्स एक्सिस, इसके बाद वाई अक्ष लिखेंगे। मतलब पहले यहाँ पे यक्स रहेगा तब वाई आएगा। अब इसको क्या बोलते हैं? यक्स को, इसको पहले को भुज बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक, अगर जहाँ भी कोई एक बिंदु रहेगा वो एक्स और वाई में पहले एक्स वाली संख्या लेंगे तब वाई वाली, पहले एक्स वाली तब वाई वाली। ठीक, और इसको पहले को भुज बोलेंगे और दूसरे को कोटि बोलेंगे। चलिए अब हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक बात और, इसमें हम और सीखते हैं, इसमें जो रहते हैं सब, दोनों सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। प्लस प्लस रहता है, इसमें देखिए माइनस प्लस रहता है। ठीक, और इसमें माइनस माइनस दोनों रहते हैं, इसमें प्लस माइनस रहता है। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के को क्या का नाम कहते हैं। ठीक, मतलब ये जो हमारा 2 रेखाएं खींची हुई हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखिए इसको क्या बोलते हैं? हम एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष। ठीक, यही पूछा है कि जो 2 रेखाएं एक कार्तीय तल में खींची गई हैं उनको क्या नाम बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई अक्ष, या चाहे एक्सिस कहिए या फिर अक्ष कहिए। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको ऐसे बना लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, पूछ रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या नाम बताइए। चलिए देखिए 2 रेखाएं हैं, पूछ रहा है कि इनके प्रत्येक भाग का नाम बताइए। जो इन 2 रेखाओं को खींचने पर ये 4 भाग बन रहे हैं, इनके प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इसको पहले तो हम एक्स अक्ष कहेंगे और इसको वाई अक्ष कहेंगे। ठीक, इसको तो एक्स डैश और इसको वाई डैश। तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश या फिर प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश और इसको फोर्थ चतुर्थांश।
मतलब ये जो चारों बने रहे इनको चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब ये दो रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, मतलब प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए ये जो दो रेखाएं हैं यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने आपको बताया था, इसको मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक, क्या इसको 0 0 कहते हैं, इसको मूल बिंदु बोला जाता है, मूल बिंदु। ठीक, चलिए इसको आप लिखिए एक्स, सॉरी इसको वाई, इसको एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश। ठीक, यहाँ पे अच्छ लिख देंगे। ठीक, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फिगर बना लिया। ठीक, अगर हम इस वीडियो में फिगर बनाते तो हमको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए हम पहले से बना के रखे हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पूछ रहा है बी के निर्देशांक क्या हैं। बी के निर्देशांक, ये जो हमारा बी है, जो हमारा बी है इसके निर्देशांक क्या हैं? अभी हमने आपको बताया था पहले एक्स अक्ष लिखते हैं तब वाई अक्ष लिखते हैं। तो कि एक्स अक्ष हमारा क्या है, -5 है, तो -5 एक्स अक्ष हो गया। वाई अक्ष क्या है, 2, तो 2 हो गया। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सी के निर्देशांक क्या हैं। सी हमारा कहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो पहले एक्स अक्ष लिखिए, एक्स अक्ष हमारा क्या है, 5 है, पहले 5 लिखिए। फिर वाई अक्ष क्या है हमारा, ए -5 है। ठीक, तो यहाँ पे -5 लिखिए। पहले एक्स अक्ष लिखेंगे तब वाई अक्ष लिखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा निर्देशांक -3, निर्देशांक कहाँ पे है, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 कहाँ पे हैं? यहाँ पे देखिए -3 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे है। तो देखिए -3 और -5 किससे मिल रहा है हमारा, ई से। तो यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक -3 -5 बिंदु ई। ठीक, देखिए बिंदु ई को दर्शाता है। ठीक, बिंदु ई को दर्शाता है। चलिए इसके बाद चौथा पूछ रहा है निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 -4, 2 और -4 कहाँ पे है, 2 -4। यहाँ पे देखिए 2, तो एक्स अक्ष वाला पहले रहेगा। 2 क्या है, 2 है यहाँ पे है और -4 यहाँ पे है। एक्स अक्ष पहले, वाई अक्ष बाद में। 2 -4 किसको पहचान रहा है हमारा, जी को। तो यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक 2 -4 बिंदु जी को दर्शाता है। ठीक, देखिए बिंदु जी को दर्शाता है। चलिए फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है बी का भुज क्या है, डी का भुज क्या है। डी हमारा कहाँ पे है, डी हमारा यहाँ पे है। तो उसका भुज पूछ रहा है। भुज मतलब भुज यक्स होता है और जो वाई होती है वो कोट होती है। तो इसका जो भुज हमारा क्या है, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु डी का भुज क्या है हमारा, 6 है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद छठवा पूछ रहा है बिंदु एच की कोट क्या है। कोट मतलब वाई एच वाला। तो बिंदु एच कहाँ पे है, बिंदु एच यहाँ पे है। तो इसका कोट, तो कोट क्या होता है, वाई होता है। ये तो देखिए एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष कितना, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु एच का कोट बराबर कितना हमारा, -3 है। चलिए सातवां पूछ रहा है बिंदु यल के निर्देशांक क्या है। तो हमारा यल कहाँ पे है, देखिए बिंदु यल हमारा यहाँ पे है। ठीक, तो देखिए ए क्या है हमारा, एक सिर्फ वाई अक्ष पे कितना है हमारा, 5 है और एक्स अक्ष पे कितना है हमारा, 0 है, क्योंकि एक ही सीधी रेखा में है। ठीक, मूल बिंदु से एक सीधी रेखा में है। देखिए एक्स अक्ष क्या हो जाएगा हमारा, 0 और वाई अक्ष पे कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु यल
बिंदु यल के निर्देशांक कितना हमारा, एक्स अक्ष 0 है, वाई कितना है 5 है, ठीक, 0 और 5 है। चलिए 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदु यम के निर्देशांक कितने हैं। तो बिंदु यम हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है बिंदु यम हमारा, देखिए यहाँ पे। तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो बिंदु यम देखिए कितना है, पहले एक्स अक्ष हम देखेंगे। तो एक्स अक्ष हमारा क्या है, -4 है। तो और वाई अक्ष कितना है, वाई अक्ष हमारा 0 है, क्योंकि देखिए सिर्फ एक ही एक्स डैश के अक्ष पे है, तो वाई हम 0 लेंगे और एक्स हम क्या लेंगे, -4 लेंगे। तो चलिए बिंदु यम के निर्देशांक कितना है, पहले एक्स अक्ष -4, एक सीधी रेखा में सिर्फ मूल बिंदु के एक सीधी रेखा में, तो कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्न बिंदुओं में भुज और कोटि बताना है, ठीक। तो चलिए इसमें कौन सा भुज है कौन सा कोटि है उसको हम ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे, इसके बाद भुज, इसमें कोटि, ठीक है। चलिए देखिए बिंदु क्या है हमारा 0 0, ठीक। तो भुज क्या होता है, जो यक्स होता है वो भुज होता है। पहले देखिए यक्स है, वाई है, यक्स है, वाई है, यक्स है, वाई है, ठीक। ये यक्स है, ये वाई है, ये यक्स है, वाई है, यक्स है, वाई है। जो यक्स होता है हमारा भुज होता है और वाई हमारी कोट होती है। तो भुज हमारा क्या है 0 और कोट भी 0 है। चलिए दूसरा क्या है हमारा, -3 और 5 है। भुज क्या है -3 और कोट क्या है 5 है। तीसरा क्या है 4 और -6। तो भुज क्या है 4 है और कोट हमारी 6 है। इसमें -2 -3, तुम्हारा भुज क्या है -2, कोटि क्या है -3, ठीक। चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया हमको, कह रहा है कि निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, इनका निर्देशांक लिखना है। भुज दिया है 0, कोट दिया है 5, भुज दिया है -3, कोट दिया है 1, भुज दिया है -5, कोट दिया है हमका 0। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए इसमें भुज लिखेंगे, इसमें कोट लिखेंगे, इसमें निर्देशांक लिखेंगे। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले भुज लिखते हैं तब कोट लिखते हैं। भुज क्या होता है एक्स, कोट होता है वाई। तो चलिए इसमें एक्स वाई की बात नहीं है, लेकिन पहले हम भुज लिखेंगे तब कोट। तो भुज हमारा क्या है 0 है, कोट दिया है 5। तो निर्देशांक क्या होता है, पहले निर्देशांक हो गया हमारा पहले भुज, इसके बाद कोटि, ठीक। चलिए दूसरा क्या है, -3 दिया है और 1 दिया है। तो भुज हमारा -3 और कोटि हमारा 1 है। तो निर्देशांक हमारा क्या हो गया -3 और 1 हो गया। तीसरा हमारा -5 दिया है भुज, कोट दिया है 0। तो देखिए निर्देशांक हमारा क्या हो गया -5 और 0, ठीक। चलिए सॉरी ये चौथा वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हम 4 लिख दिए, ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अब पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पाँचवा प्रश्न है, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। मतलब ये जो ओ ए बी सी डी ये सब जो दिख रहे हैं यहाँ पे, डी वाई सॉरी वाई तो नहीं, सी एफ बी जी ओ ए ई डी, ये जो दिख रहे हैं इन सब का निर्देशांक बताना है, ठीक। तो चलिए इन सब का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम किसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ओ का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ओ का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखिए ओ क्या है, मूल बिंदु पे है। तो इसका जो एक्स और वाई एक्सिस है वो जब ये मूल बिंदु पे है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा 0 0 होता है। तो इसका एक्स भी 0 और वाई भी, मतलब इसका भुज और कोट दोनों 0 होता है मूल बिंदु का। अब देखिए हम ए का ज्ञात करते हैं। ए हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो चलिए ए का ज्ञात करते हैं। अब ए को देखिए पहले यक्स अक्ष देखते हैं। यक्स अक्ष पे कहाँ हमारा 1 हो गया 2 हो गया, ठीक। 1 हो गया 2 हो गया, 2 दूसरे नंबर पे है और वाई एक्सिस पे 1 2 नंबर पे है। मतलब ये जो वाई एक्सिस ये यक्स अक्ष, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यक्स अक्ष पे ये दूसरे पे है,
यहाँ वाई अक्ष पे भी क्या है हमारा, दूसरे पे है, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किसके याद करेंगे, बी का, सीरियल नंबर से बी का देखिए यहाँ पे बी एक्स अक्ष देखिए पहले, एक्स अक्ष पे कहाँ है 1 2, ठीक 2, वो भी किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में है। मूल बिंदु से देखिए ए एक्स डैश की ओर ही है, तो इधर ऋणात्मक होता है, तो कितना डाका, 1 डाका 2 डाका दूसरे नंबर पर। चलिए ऊपर चलते हैं, ये आई लाइन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 धन अक्ष की दिशा, वो भी वाई का, यक्स का क्या है -2 है, वाई का 1 2 3 4, वो भी धन अक्ष वाला। तो कितना हो गया यहाँ पे -2 और वाई वाला 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फिर किसका, हमारा सी का, सी वाला देखिए पहले क्या देखेंगे, पहले यक्स अक्ष देखेंगे हम। चलिए यक्स अक्ष देखते हैं, 1 2 दूसरे लाइन पे है ना, 1 लाइन 2 लाइन, मतलब दूसरे नंबर पे -2 पे है। फिर इसके बाद देखते हैं हम क्यों, कौन सा, वाई वाला। तो वाई देखिए यहाँ पे 1 2 3, मतलब ऋणात्मक दिशा में 1 2, तो ऋणात्मक दिशा में एक्स अक्ष है, और 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, वाई का ऋणात्मक दिशा, मतलब दोनों ऋणात्मक है। तो माइनस का कितना, 1 2 -2, ये तीसरे नंबर पे वाई वाला, तो -3। ठीक, चलिए इसके बाद क्या हमारा, सी के बाद डी। अब डी वाला देखिए पहले एक्स अक्ष की दिशा देखिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब धन अक्ष की दिशा पे यहाँ से चौथे नंबर पे है। फिर वाई वाला देखिए 1 2 3, मतलब ऋणात्मक दिशा में -3 है, कितना हो जाएगा, +4 -3। अब फिर देखिए डी के बाद ई, ई वाला देखिए, ई क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में देखिए मूल बिंदु पर है। ठीक, मूल बिंदु की एक सीधी रेखा में है, तो मतलब ये क्या होगा हमारा, 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला कितना है, 1 2 -2। ठीक, अब फिर ई के बाद यफ, यफ हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो पहले एक्स अक्ष की दिशा देखते हैं, देखिए 1 2 3, मतलब तीसरे नंबर पर, वो भी माइनस में, तो तीसरे नंबर में माइनस में। अब वाई वाली दिशा देखते हैं, वाई क्या है हमारा, देखिए सिर्फ एक ही रेखा में है, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, जब उसी रेखा पे स्थित रहे तो जिस दिशा में रहे वो का है हमारा 0 हो जाता है। ठीक, एक्स अक्ष तो गिनेंगे, लेकिन वाई वाला हमारा 0 है, क्योंकि वाई मालूम नहीं है हमको। इसके बाद देखिए यफ के बाद कितना आता है हमारा, जी। चलिए जी हम ज्ञात करते हैं। जी देखिए पहले, अगर हम यहाँ से वाई अक्ष की दिशा देखें, ठीक, वाई अक्ष की दिशा देखें, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5वें नंबर पर, वो भी प्लस में। चलिए वाई हमारा हम मानते हैं यहाँ पे, एक्स छोड़िए पहले, वाई हमारा 5 आ गया। ठीक, अब एक्स देखते हैं, ये एक्स इसकी कोई दिशा है ही नहीं, ये तो सिर्फ मूल बिंदु से होके जा रहा है, तो वाई की दिशा हमको मालूम नहीं है, तो वाई क्या हमारा 0 है। ठीक, 0 और क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक, चलिए हमने ए बी सी डी ई एफ जी इन सब का निर्देशांक ज्ञात कर लिए। चलिए अब छठवां क्वेश्चन करते हैं। हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है कि कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। हमको चतुर्थांश ज्ञात करना है, हमको बिंदु दिया हुआ है, तो चलिए हम लिखते हैं बिंदु। चलिए देखिए ये हमारे बिंदु दिए हुए हैं। ठीक, ये हमारे बिंदु दिए हुए हैं, हम यहाँ पे चिन्ह लिखेंगे और किस चतुर्थांश में है उसको लिखेंगे। चलिए पहले हम चतुर्थांश बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे हम बना रहे हैं, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश एक्सिस। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या होता है, सब प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, और इसको थर्ड ए कहो या तृतीय चतुर्थांश कहो, इसको
चतुर्थ चतुर्थांश का हो या फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा क्या है 3 और 4। अब देखिए दोनों के चिन्ह क्या है, प्लस प्लस हैं, तो प्लस 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 किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम। चलिए दूसरा क्या है माइनस माइनस, देखिए दूसरा माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस किस में है, तीसरे में है, तो यहाँ पे लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। अब देखिए माइनस और जीरो, तो ये देखिए माइनस है और पहले का चिन्ह माइनस और दूसरा क्या है प्लस। देखिए माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस द्वितीय में है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिए पहले में प्लस दूसरे में माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस चतुर्थ में है, यहाँ पे लिखेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश। फिर देखिए दोनों प्लस प्लस हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जीरो दिया है। देखिए यहाँ पे जो हमको जीरो दिया था ये क्या दर्शा रहा है कि जो वाई अक्ष है वह मूल बिंदु पे होके गुजर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, तब भी ये प्लस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस है, वाई क्या है प्लस में है, तो वाई इधर से गुजरेगा, एक्स अक्ष माइनस में, एक्स अक्ष माइनस से होकर गुजरेगा, और जो जो हमारा वाई है वाई मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, तो इसी चतुर्थांश में सेकंड वाले में आएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है 3 और 0 दिया है, तो इसका क्या है प्लस है, ये हमारा 0 जो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो प्लस क्या है हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष हमारा क्या है यहाँ पे है, मूल बिंदु यहाँ पे है। जब एक्स अक्ष यहाँ पे है, मूल बिंदु यहाँ पे है, तो किससे होकर हमारा गुजरेगा फर्स्ट से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम। अब यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, और दूसरा हमारा एक्स ये तो मूल बिंदु है, और वाई जो है क्या है हमारा प्लस में है। देखिए 0 और प्लस, तो वाई हमको प्लस में लेंगे, तो हमारा जो प्लस वाला होता है, तो हमारा वाई प्लस में है, और ये हमारा क्या है 0 है, तो हमारा किस में होगा, इस वाले में होगा, प्रथम वाले में। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रथम। अब देखिए एक्स क्या है माइनस, इसके बाद वाई वाला प्लस, तो प्लस माइनस, तो सॉरी माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ पे है, माइनस प्लस सेकंड में है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय। फिर देखिए 0 0, 0 0 क्या हमारा 0 0 जो कि मूल बिंदु से होकर जा रहा है, तो हमारा मूल बिंदु होता है, यहाँ पे देखिए 0 0 है, इसको हम क्या कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु हमारा 0 0 होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम मूल बिंदु। ठीक, चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 5 7 की वाई अक्ष से दूरी। जब देखिए जब क्या पूछता है, जब वाई अक्ष से हमारा दूरी पूछता है, तो वाई खुद क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। ठीक, जब यहाँ पे देखिए वाई 0 हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 मात्रक। ठीक, यही हमारा एक्स बचा, एक्स हमारा क्या है 5 मात्रक है। अब देखिए उसी के आधार पर हमारा दूसरा 8वां वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो बिंदु 8 और 6 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। जब हम यहाँ पे देखिए वाई अक्ष से ज्ञात कर रहे थे, तो वाई बराबर 0 किए थे, तो हमारा 5 मात्रक एक्स बराबर आ गया था। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष से कह रहा है, तो एक्स खुद क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 मात्रक, मतलब जहाँ से दूरी पूछेगा वह खुद 0 हो जाता है। ठीक, चलिए अब 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वर्ग के 2 शीर्ष बिंदु -3 0 और 2 0 पर है, उसके अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए तो पहले फिगर बनाते हैं इसका। चलिए देखिए यहाँ पे हमने फिगर बनाया है क्या, एक वर्ग का। ठीक, एक वर्ग है जो कि अक्ष पे स्थित है। फिर इसके बाद देखिए 2 हमको बिंदु दिया है -3, ये -3 यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि देखिए ये यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक -3 की दिशा में है। ठीक, और क्या है वाई अक्ष 0 है। अब यहाँ पे देखिए इधर से इधर तक +2 की दिशा में है, और क्या है हमारा वाई अक्ष 0 है, क्योंकि दोनों देखिए एक्स अक्ष पे स्थित हैं, इधर माइनस के इधर में प्लस। ठीक, अब देखिए हम मानते हैं यहाँ से यहाँ तक देखिए दूरी कितनी है, यहाँ -3, फिर यहाँ से
प्लस का 2, मतलब ये जो पूरी दूरी हमारी कितनी है 5 है। ठीक, जब ये दूरी हमारी 5 है तो हम जानते हैं वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक कितना 2, 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5 हो गया। जब यहाँ से यहाँ तक हमारी 5 है, ये जब भुजा 5 है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 होगा, ये भी यहाँ तक पूरा 5 होगा, ये भी यहाँ तक 5 होगा, या मतलब ये भी यहाँ तक 5 होगा। फिर इसके देखिए यहाँ से काल्पनिक बनाए हैं डी डैश करके। ठीक, यहाँ पे भी एक क्या है हमारी ये भुजा है, ये भी यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 5 है, हल्का सा छोटा हो गया है। ठीक, ये भी यहाँ तक हमारा 5 है, मतलब उसी का एक काल्पनिक रूप है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी में। ठीक, वर्ग ए बी सी डी में ए बी बराबर, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी यहाँ पे ए है। ठीक, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। ठीक, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए। क्या हमारा 5 मात्रक। ठीक, 5 मात्रक मतलब इनकी जो भुजाएं हैं सब बराबर हैं, सब 5-5 हैं। ठीक, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा 5 है तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है बी सी सी डी। ठीक, देखिए जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक भुजा 5 है तो सभी भुजाएं 5 होगी, मतलब इतना बराबर हम 5 माने हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु हमको, मतलब ए और बी भुजाएं दी हुई हैं, सी डी हमको ज्ञात करना, अन्य जो भुजाएं हैं सी डी डी डैश सी डैश इन सबको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक, बिंदु सी के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु सी हमारा कहाँ पे है, बिंदु सी हमारा कहाँ, यहाँ पे है। यहाँ से हम कितनी अंक आए हैं, 2 अंक आए हैं, वो भी धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष धनात्मक दिशा में 2। अब यहाँ पे देखिए फिर वाई अक्ष की दिशा में कहाँ तक, ये पूरा हमारा 5 है, तो हम 5 तक आए हैं तो हमारा 5 है। ठीक, फिर देखिए बिंदु डी के निर्देशांक। चलिए डी हमारा कहाँ पे है, डी हमारा यहाँ पे है, तो इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक हम कितना आए हैं, -3 है। देखिए यहाँ तक -3 है, तो यहाँ एक्स अक्ष की दिशा में -3 है, तो हम लिखेंगे -3 एक्स अक्ष पे। फिर वाई देखिए, वाई हमारा यहाँ से यहाँ तक 5 है। ठीक, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए डी और सी दोनों हमको मालूम हो गया, अब इसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक, पुनः लिखेंगे यहाँ पे, पुनः वर्ग ए बी सी डैश और डी डैश में। ठीक, डी डैश के लिए चलिए अब हम डी सी डैश और डी डैश ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए बिंदु सी डैश के निर्देशांक। अब देखिए सी डैश हमारा यहाँ पे है, तो 21 अक्ष दिशा है। पहले हम एक्स अक्ष देखेंगे, हम एक्स अक्ष कहाँ पे आए हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 2 है, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 हो गया एक्स अक्ष पे। और वाई अक्ष पे हम यहाँ पे देखिए माइनस की दिशा में है, ये देखिए कोई काल्पनिक यहाँ से माइनस की दिशा में है हम, तो माइनस दिशा में हमारा कितना है 5 है। जब ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक, तो हमारा कितना हो गया -5। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु डी डैश के निर्देशांक। ठीक, अब देखिए डी डैश हमारा यहाँ पे है, तो किस दिशा में है हम, पहले एक्स अक्ष हम देखेंगे, एक्स अक्ष -3 दिशा में है, तो -3 हो गया। लेकिन फिर हम वाई अक्ष माइनस की दिशा में है, वो 5 का, तो -5 हो गया। ठीक, और यही हमारा क्या हो गया, सही भुजाएं हम मालूम कर लिए। ठीक, यही हमको ज्ञात करना। हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयत के 2 सम्मुख शीर्ष 5 0 और 0 7 हैं, अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, जैसे 9वें को सॉल्व किए थे उसी प्रकार हम 10वें को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले एक हम क्या करते हैं, आयत बनाते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसका हम बना दिए हैं डायग्राम। देखिए
हमको 2 बिंदु दिया है 0 और 7, ठीक। और क्या दिया हमको 5 और 0, एक्स अक्ष पे है, ए वाई अक्ष पे है 0 और 7। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक गया है, 7 तक गया है। हम एक क्या बनाए हैं, आयत बनाए हैं। हम जानते हैं आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, देखिए ए भुजा, ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब देखिए हम मूल बिंदु से यहाँ तक कितना गए हैं, देखिए वाई अक्ष है तो वाई अक्ष तक कितना गए, हम 7 गए हैं। ये हमारा पूरा क्या है, 7 तक, ठीक। जब ये 7 तक है तो ये भी हमारा 7 तक होगा, क्यों कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं हमारी बराबर होती हैं। अब फिर देखिए यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक हम कितना गए हैं, देखिए एक्स अक्ष है तो 5 तक गए हैं, ठीक। जब ये हमारा पूरा 5 है तो ये भी हम जानते हैं हमारा 5 होगा, क्यों कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में देखिए ये तो बना है थोड़ा सा वर्ग की तरह, लेकिन हल्का सा आप फिगर बना लीजिए लंबा करके, ठीक। ये तो वर्ग में होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती, मतलब उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसमें आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए बराबर किसके है, सी बी के। हम दिखाएंगे यहाँ पे ओ ए बराबर सी बी करिए या फिर बी सी कर लीजिए, ठीक। बराबर कितना है, ए 5 है, ये भी 5 है तो 5 हो गया, ठीक। अब फिर देखिए ओ सी बराबर ए बी के, तो ओ सी बराबर ए बी बराबर कितना है, देखिए जब ए 7 है तो ये भी 7 होगा, तो दोनों 7 हैं, ठीक। अब देखिए सी का निर्देशांक हमको मालूम है, ए का निर्देशांक हमको मालूम है, लेकिन हमको बी का निर्देशांक ज्ञात करना है और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। 2 का ज्ञात करना है। चलिए ओ का निर्देशांक लिखेंगे, तब शीर्ष ओ के निर्देशांक अब देखिए इसका ओ का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा 0 है, क्योंकि ये मूल बिंदु पर है ओ। इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 0 0, मतलब इसका भुज भी 0 कोटि भी 0, क्योंकि ओ क्या है, मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर 0 0 होता है। अब फिर देखिए किसका हमको ज्ञात करना है, बी का। हम लिखेंगे तथा बी के निर्देशांक, ये तो ओ का हो गया, बी के निर्देशांक। चलिए अब देखिए बी यहाँ पे स्थित है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक कितना गया, यहाँ से यहाँ तक 5 गया, किस किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, वो भी प्लस में, तो कितना हो गया हमारा, एक्स अक्ष 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना गया, मतलब यहाँ से यहाँ कितना गया, वाई अक्ष की दिशा में, वो भी धन दिशा में, कितना गया, 7 गया। यहाँ से अब 5 गया, मतलब वाई अक्ष की दिशा में हमारा 7 गया, तो हमारा निर्देशांक कितना हो गया, 7। और ये हमारा ओ का हो गया, बी का हो गया, अब दोनों का ज्ञात हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट अभीष्ट शीर्ष लिखिए या फिर अन्य शीर्ष लिखिए, ठीक। अन्य शीर्ष हमारा कितना है, 0 0 और 5 7, और ये 2 तो हमको मालूम है, ए और ए क्या है हमारा 5 0 है, और बी हमारा क्या है, सॉरी सी बी तो हमारा ए है, ए हमारा ओ है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है। सी हमारा कितना है, 0 और 7। हमको चारों का ज्ञात करना था, हम चारों ज्ञात के लिए। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, अब अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।